कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन जिसकी चर्चा चल रही है वो उन राजनीतिक दलों का अपना मामला है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन किया था और जम्मू कश्मीर में करारी हार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका तौर तरीका है, उसको जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। कल तक तो ये कह रहे थे कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो रातों रात श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। कभी फारूक अब्दुल्ला साहब का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती जी का दरवाजा खटखटाया जाता है। आखिर क्या कारण है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि उनकी राजनीतिक जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, अमन शांति और खुशहाली लाई है, डेवलपमेंट लाई है, सबके साथ न्याय मोदी साहब ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले रातों रात गठबंधन करने की होड़ में थे, अब उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन करें या ना करें। वही खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां पर मस्जिद में रेप के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मौलवी को लेकर यह कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मस्जिद के अंदर रेप के आरोप मौलवी पर लगाए गए, जिसके बाद अब मौलवी को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी यहां पर की गई है। जो कार्रवाई है वो इस पूरे प्रकरण को लेकर जब जो है वो इस वक्त की जा रही है। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, जहां पर यह मस्जिद बताया जा रहा है, नाबालिग बताई जा रही है यहां पर जो पीड़ित है, जिसके साथ मस्जिद में रेप की इस घटना को अंजाम दिया गया, ये आरोप यहां पर लगाए गए। एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीजें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने, एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। महाराष्ट्र से एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि स्कूल के बाहर आपस में कुछ लड़कियां मारपीट करती हुई नजर आई हैं। आपको दिखाते हैं पूरा मामला 1 मिनट की रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुंबई में कुछ लड़कियों की दबंगई देखने को मिली। वहां स्कूल की एक छात्रा की कुछ लड़कियों ने बेरहमी से पिटाई की, जिसकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो लड़कियां छात्रा पर लात घूंसे बरसाती नजर आईं। इस दौरान वहां कई लड़के और लड़कियां भी मौजूद थे, लेकिन वो लोग छात्रा को बचाने की बजाय खड़े होकर तमाशबीन बने रहे और लड़कियां छात्रा की बेरहमी से पिटाई करती रहीं। छात्रा ने खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और लातों से हमला करने लगी। इसी बीच एक लड़का पहुंच गया, जिसने लड़कियों से छात्रा को छुड़ाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के शूटआउट में, जहां पर तिलक नगर में शूटआउट को अंजाम दिया गया था। और आपको बताया, इसमें कार्रवाई करते हुए नंदू गैंग के शूटर को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। तिलक नगर सिंगला स्वीट्स में हुई फायरिंग और द्वारका नॉर्थ इलाके में हुई फायरिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नंदू गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया हैं। सर, किस तरीके से आपको इन्फो मिला और किस तरीके की गिरफ्तारी हुई? कल रात को हमारे को सूचना मिली कि उस वारदात में शामिल जो सिंगला स्वीट्स में फायरिंग हुई है, और शायद द्वारका नॉर्थ की जो घटना है उसमें भी वो सम्मिलित हो सकता है।
तो इसकी सूचना को हमने डेवलप किया। इस सूचना पे काम करते हुए हम लोगों ने ट्रैप लगाया। द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रोड पर हम लोगों ने जब ट्रैप लगाया तो हमें एक शख्स आता दिखाई दिया। चैलेंज करने पर वहां से फायरिंग हुई। इधर से जवाबी फायरिंग हम लोगों ने भी की। फायरिंग करने के बाद हम लोगों ने इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, सतर्कता से उसको ओवरपावर कर लिया। और जब व्यक्ति को हमने पकड़ा तो उसकी पहचान विशु एलियस क्रांति के नाम से हुई है। ये शख्स सिंगला स्वीट्स में जो फायरिंग हुई उसमें ये मोटरसाइकिल चला रहा था और पीछे जो था एक विजय गहलोत एलियस कालू जो बीसी है द्वारका डिस्ट्रिक्ट का, वो बैठा हुआ था। तो इसके अरेस्ट के साथ हमारी उस घटना के हमने वर्कआउट कर लिया है। और साथ साथ जो द्वारका नॉर्थ की घटना है वो भी कनेक्ट हो रही है। इसमें उस घटना में भी ये शामिल था। और जब वारदात हुई और उसमें फायरिंग हुई तो ये विजय गहलोत को मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाकर भागा था। सिंगला स्वीट्स पे इन्होंने फायरिंग क्यों की थी, उसके पीछे की क्या? सिंगला स्वीट्स पर पहले एक्सटॉर्शन की एक कॉल आई थी किसी गैंगस्टर द्वारा। उसको हम लोग इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और ये वाली जो घटना हुई है कल कैसे कनेक्टेड है। लेकिन अभी रिमांड पे लेना इसको बाकी है, पूछताछ बाकी है, एविडेंसेस कलेक्शन बाकी है। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे आपको बताएंगे। दो पड़ोसी आपस में, जिसमें विजय गहलोत और उसका एक और जानकार भी है, पड़ोसी भी है, वो उस पे एक प्रॉपर्टी को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। पहले भी लड़ाई झगड़ा ये कर चुके, उसमें इंजरी भी हो चुकी थी। तो उस प्रॉपर्टी को लेकर दो गुटों के झगड़े में विजय गहलोत और उसके साथियों ने वहां पर फायरिंग की थी। विशु की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट क्या है? अभी तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं मिली है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं। बाकी सारे हम लोग जितने भी डेटा हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसको हम चेक करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदू गैंग के एक शूटर की गिरफ्तारी की गई है, क्या गैंग के कुछ और भी सदस्यों का पता चल पाया है, या फिर अगर जिसकी गिरफ्तारी हुई है कहां उसका इन्वॉल्वमेंट था, इसको लेकर कोई खुलासा? जी देखिए, देर रात दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का कुख्यात शार्पशूटर विशु को गिरफ्तार किया। हालांकि इस बदमाश ने सिंगला स्वीट्स के वहां पे जाकर फायरिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तभी से वांटेड चल रहा था। इससे 1 घंटा पहले इसने द्वारका नॉर्थ इलाके में भी कई राउंड फायरिंग की थी और तभी से क्राइम ब्रांच जो थी इसके पीछे लगी हुई थी। कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था, कामयाबी हाथ लगती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक और वारदात को अंजाम देने के लिए द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास से गुजरने वाला क्राइम ब्रांच ट्रैप लगाती है और इसको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि जो मेन शूटर है कालू, जो कि सिंगला स्वीट पर उसने फायरिंग की थी, वो फिलहाल फरार चल रहा है। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कपिल सांगवान गैंगस्टर ने विदेश से बैठकर सिंगला स्वीट्स के मालिक को कॉल किया था और 2 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी। और एक्सटॉर्शन मनी ना देने पे 23 तारीख की रात को उसकी स्वीट शॉप पे ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की थी। लेकिन अभी पुलिस का मानना है मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार वाकई में कपिल सांगवान की तरफ से एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी या फिर किसी लोकल बदमाश ने। तो कई अहम खुलासे यहां पर अभी और भी हो सकते हैं। पूछताछ जब इस पूरे प्रकरण को लेकर होगी। साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नो ड्रग्स पूरे भारत में हमारी जो अभियान है इसे हमें पूरा करना है। देखिए।